अगर हमें अपने जीवन में एक्सीलेंस को अचीव करना है तो हमें हमारे थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुझे मौका मिले कि मुझे एबीसीडी फिर से लर्न करना है तो मैं अपनी लाइफ की एबीसीडी को ए फॉर अवेयरनेस से स्टार्ट करना चाहूंगा। यस, आई मीन इट। मुझे पता होना चाहिए कि हु एम आई। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मैं आज कहां हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं और उसके बीच में गैप क्या है और वहां तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं। उसमें से बेस्ट रास्ता मुझे चुनना चाहिए जो मुझे सूट करे। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक व्यक्ति था, एक अंधेरी रात में कहीं धुंधली सी रोशनी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बड़ा परेशान था। वहां से उसका दोस्त गुजर रहा है। उसका दोस्त कहता है कि भाई क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या खो गया है, मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं। तो वो कहता है कि मेरी एक अजीज अंगूठी खो गई है, 1 घंटे से खोज रहा हूं पर नहीं मिल रही है, तुम हेल्प करोगे तो बड़ी मेहरबानी है। दोस्त ने कहा ठीक है, बताओ कि लगभग कहां गिरी थी ताकि हम दोनों मिलकर ढूंढे। व्यक्ति बताता है कि वो अंगूठी वहां खोई है और दोस्त सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जो लोकेशन बता रहा था और वो जो ढूंढ रहा था जहां पे, वो दोनों अलग अलग थे। दोस्त कहता है कि तुम्हारी अंगूठी अगर वहां खोई है तो तुम यहां पे कितना ही एफर्ट्स लगा लोगे, वो नहीं मिलेगी। व्यक्ति कहता है तुम्हारी बात तो सही है कि अंगूठी वहां खोई, लेकिन रोशनी जो है यहां पे है, वहां पे घना अंधेरा है, तो वहां पे मुझे कैसे मिलेगी। दोस्त कहता है कि उसके 2 तरीके हैं, या तो तुम सुबह तक इंतजार करो रोशनी का और उजाला होने के बाद वहां ढूंढो, या तो रोशनी यानी कि टॉर्च ले लो छोटी सी चाहे तो, और रोशनी वहां तक ले जाओ जहां पे तुम्हारी अंगूठी खोई है। पर पहले रास्ते में थोड़ा सा खतरा है। खतरा यह है कि अगर किसी को पता चल जाए और हो सकता है कि रात में ही उजाला लेके वहां पे जाए और वो आपकी अंगूठी खोज के ले जाए। सो देयर इज अ रिस्क। सो द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच यू हैव टू डू कि रोशनी वहां तक ले जाओ जहां पे तुम्हारी चीज खोई है, तो तुम्हारी अंगूठी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हमें लगेगा कि रियल लाइफ में ऐसा कौन होता है बॉस, ऐसा कोई मूर्ख होता है जो ऐसा करेगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रोसेस में, किसी पर्टिकुलर रास्ते में कहीं पे अटक जाते हैं और क्योंकि हम कंटिन्यूअसली उसी प्रोसेस या उसी रास्ते पे चलते रहे हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम उसी रास्ते पे जाएं और वहीं पे मंजिल मिले। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ओन डेस्टिनेशन। क्या मुझे वो रास्ता डेस्टिनेशन तक ले जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भर चलने के बाद पता चलता है कि ये रास्ता, जब हमें ऐसा लगने लगता है कि अब मंजिल आने वाली है, तब पता चलता है कि ये रास्ता तो कहीं और था, ये कोई और रास्ता है। तो क्या करना चाहिए। फिर भी हमें क्या उसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए क्योंकि हमने इतना टाइम उधर इन्वेस्ट कर दिया है। नो, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इग्नोरेंस से ही सही, पर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अगर उस वेस्टेज को फिर से आपको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब यहां से बेस्ट रूट कौन सा है और वहां पे आपको टर्न लेना पड़ेगा। तब जाके प्रोबेबिलिटी है, देर ही सही लेकिन आप मंजिल तक पहुंच जाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट कभी कभी हम अपनी एक पुरानी जो है आदत में या पुराने ही तरीके से, ट्रेडिशनल वे में से कुछ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पीस ऑफ माइंड वहीं पे मिले, हम चाहते हैं कि हमारी मंजिल वहीं पे मिले, हम चाहते हैं कि हमें सक्सेस वहीं पे मिले, हम चाहते हैं कि हम एक्सीलेंस उसी जगह से, उसी रास्ते से अचीव करें। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फाइंड कि आपका जो एक्चुअल काम है, वो आपका पैशन है कि नहीं। अगर पैशन है तब तो ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। पर अगर पैशन नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या मैं उस काम में अपने आप को ढाल पाया हूं, क्या मैं उस काम के प्रति अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाया हूं। अगर आंसर यस है, देन ऑल्सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू हैव टू डू इट पैशनेटली। पर अगर ये दोनों ही चीज का आंसर नो है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे यहां से टर्न लेने की जरूरत है। अगर टर्न लेने की जरूरत है तो विद अ कैलकुलेटेड रिस्क यू हैव टू टेक द स्टेप्स। So, awareness is something which is very very important in our life. तो एक्सीलेंस को अचीव करने में अगर एबीसीडी को लर्न करना है तो ए फॉर अवेयरनेस इज मस्ट। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। साइनिंग ऑफ।